लड़की के टूटे विश्वास, गहरे विश्वासघात और पुनर्जन्म के दृढ़ संकल्प की है। जब उसे देव सभा वेदीमान पर बांधा गया, तभी उसने अपने पिता का असली चेहरा साफ देख लिया। जिस पिता से उसे संरक्षण की उम्मीद थी, वही उसे बचाने के बजाय पूरे देव आश्रम के विनाश का दोष उसी पर डाल देता है। वह यह नहीं समझ पाया कि असली अपराधी वही था जो पद्मलोकन की 1,00,000 5 देव सेना मैटियन साथ ले जाकर तारा देवी और माँ बेटी के साथ दीपोत्सव मना रहा था। उसी खालीपन का फायदा उठाकर राक्षस जाति आपने पद्मलोक देव आश्रम पर हमला कर दिया। फिर भी पिता ने अपनी गलती मानने के बजाय बेटी को बांधकर उसके सामने अपने दिल की सबसे क्रूर सच्चाई कह दी। उसने कहा कि वह उसकी बेटी नहीं है और चाहता था कि माँ बेटी दोनों मर जाए। उस पर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया और अंत में पिता ने उसकी आत्मा में किसी तक नष्ट कर दी। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा अवसर दिया। वह पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौट आई जब राक्षसों ने हमला किया था। इस बार उसने तय कर लिया कि वह पिछली त्रासदी को दोहराने नहीं देगी। जब उसे पता चला कि पिता फिर से तारा देवी माँ बेटी के साथ है, तो उसने अकेले ही रक्षा घेरा संभालने का निर्णय लिया। लोगों ने कहा कि रक्तवंश की शक्ति से महादीशपान को बुलाओ, लेकिन वह जानती थी कि पिता फिर मुंह मोड़ लेगा। उसने सेवकों को 100 वर्षों से सोए हुए आदि गुरुमान को जगाने भेजा और खुद रक्षा घेरे के सामने डटी रही। उधर पिता ने संदेश को झूठ और जलन कहकर नजरअंदाज कर दिया। वह दीपोत्सव में हंस रहा था, जबकि पद्मलोक पर विनाश मंडरा रहा था। लड़की ने पूरी शक्ति से मुकाबला किया, लेकिन भेड़िया राक्षस के अत्यंत शक्तिशाली था। रक्षा घेरा टूट गया और उसने अपनी आंखों के सामने माँ को घायल होते देखा। वह माँ को पकड़कर रो पड़ी और खुद को फिर से असहाय महसूस करने लगी। उसी समय आदि गुरु जागे और माँ की आत्मा को बचा लिया। उन्होंने बताया कि माँ को फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है। पद्मलोक धंस रहा था और राक्षस चारों ओर से बढ़ रहे थे। मदद पाने के लिए लड़की देव संघन शंकस पहुंची। वहाँ उसे दूसरे गुरु भाई से उम्मीद थी, जिसे माँ ने अपने बेटे जैसा माना था, लेकिन उसने पिता की बातों पर भरोसा कर लिया और लड़की को झूठा ठहरा दिया। जब लड़की ने स्मृति मणियम दिखाने की कोशिश की, तो पिता की आत्मछाया ने उसे तोड़ दिया। इसी बीच देव आज्ञान प्रकट हुई और सच्चाई सामने आने लगी। लड़की ने सबके सामने चिल्लाकर पिता की लापरवाही और स्वार्थ उजागर कर